तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद अब नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? अगर इसी यूनिट में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो डिनोटेशन होता है वो लिखा जाता है ई वेक्टर। ठीक है, ये जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है हमारा कूलम्स लॉ से ही। अगर बात करें फोर्स की तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई वेक्टर, और इस ई वेक्टर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर बात करें ई वेक्टर की, तो अगर हम ई वेक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? F अपॉन Q के बराबर। F अपॉन Q का मतलब अगर यहाँ पे कूलम्स फोर्स की बात हो तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q1। अब यहाँ से Q1 या Q2 कुछ भी सपोज कर सकते हैं इसे। अब अगर यहाँ से Q2 से Q2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो E कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स फोर्स एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैट की तो इलेक्ट्रोस्टैट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो शुरू हुआ F से। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले जाए E पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे V पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे F और E का जो मेन रिलेशन है वो ये है, अगर इस रिलेशन से फॉर्मूले को डेराइव किया जाए तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब जिस तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस होता है उसी तरह हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। मीन्स अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है और इसी तरह हमारे पास Qn चार्जेस हैं। यहाँ से इनकी अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। अब अगर बात की जाए इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की, ये क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अगर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा R12 कैर, R13 कैर एंड R1n कैर। अब अगर E की बात की जाए या E टोटल की बात की जाए तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस En। ठीक है, अब अगर E टोटल की वैल्यू लिखी जाए तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R1n होल स्क्वायर। ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस हैं ये कहाँ पे दे रही हैं? ये दे रही हैं हमारी E टोटल या Q1 पे। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 या I इज इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi अपॉन Ri होल स्क्वायर। ये होता है इन जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे Qi है और Ri है दोनों जगह वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और इस टोटल एक्सप्रेशन को ही जब एक छोटे फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है?
यहाँ पे समेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, ई टोटल का तरीका होता है। अगर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को ओपन किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह लिखेंगे हम लोग। ओके, तो ये आ गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं डाइपोल। अगर यहीं पे बात होगी या इंट्रोडक्शन होगा डाइपोल का, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल। नाम से क्या समझ में आता है कि यहाँ पे डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा, कि डाइपोल में एक तो चार्ज होगा क्या, माइनस क्यू, एक चार्ज होगा प्लस क्यू। डाई मतलब दो और पोल मतलब उनके टर्मिनल्स, और यहाँ से ये दोनों जो चार्जेस होंगे ये सिर्फ और सिर्फ साइंस में डिफर करेंगे, पर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इट विल बी ऑलवेज 2L, मतलब एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L, इसको बोला गया डाइपोल। अब अगर डाइपोल की बात करें तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सबसे पहले तो P जो होता है अपना, वो होता है डाइपोल मोमेंट। P को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो P की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब देखो इसकी एरो किधर है, P जो होगा वो हमेशा किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, और यहाँ पे लिखेंगे P वेक्टर। और P वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2QL के। ठीक है, मतलब डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस 2L और इनटू Q, तो हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं 2QL। ठीक है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, पहली चीज सीखी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन किया। दूसरी चीज जो सीखी वो सीखी हमने क्या, इंट्रोडक्शन टू अ डाइपोल, कि असल में डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, अब दोनों चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मतलब अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल पे दो कंडीशंस होती हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करते हैं, अगर ये डाइपोल दिया हुआ है तो एक यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं P। ठीक है, उस पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। इसीलिए मैंने दोनों टॉपिक्स को क्या किया, अलग अलग सेपरेट बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉपिक, डाइपोल एक टॉपिक, अब दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल डाइपोल, एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस, एंड एन इक्वेटोरियल डाइपोल मतलब ऑन द प्लेन ऑफ अ डाइपोल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनकी डेरिवेशंस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।